I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी कोई मजबूरी है, ना मेरी कोई मजबूरी है। ठीक है, किवान रहा, जहाँ तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूँ कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जूते जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। भाई खुदा की कसम, मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, कि मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं। जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा, और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा। शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता। ठीक है, जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ AI, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी बहुत है, शोहरत मुझे दी बहुत है, हौसला दिया है, बहुत उसी पैसे हौसले दिए सुन लेना और भाई। एक प्यारा सा बेटा दिया है भाई, वो मेरी जिंद जान है, मेरा हर चीज़ पे कुर्बान है। ठीक है, और आगे हालात वाक़यात ही इस चीज़ को जो है ना वो जस्टिफाई करेंगे कि वो मेरे पास रहेगा या माँ के पास रहेगा। उसके बाद ये कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे 1 है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 अरब है, वो उसी का है। I have got so many messages आई in my नो, inbox. मेरे पास लोग डेली का 5,000 कमेंट्स आते हैं। लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भाई प्लीज रजब भाई को मना। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकते। एक बेटा होगा ना जो इकलौता होगा, जिसकी माँ ने, जिसके बाप ने उसके लिए बहुत ज़्यादा जतन किए होंगे, मनतो मुरादों से लिया होगा। ठीक है, और फिर वही माँ उसकी शादी करके लेके आती है अपनी पसंद की लड़की से, और वही लड़की आके उसको कहती है तुम परफ्यूम चोर हो, जिसकी एविडेंस मेरे पास है, सारा कुछ है। ये तो छोटी सी बात है यार, परफ्यूम चोर हो, मैं सिर्फ जुबान पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये निकल चुकी हुई है बात। ठीक है, उसकी सास कह रही है कि तुम्हारा तो बाप की औकात ही कोई नहीं है। उसका भाई जो है वो कह रहा है मैं लेके आया था, जो एजुकेटेड फैमिली है, छोटी फैमिली है, खुश रहेंगे जितनी की मेरी है उतनी की उसकी है। ठीक है, उसका भाई कह रहा है कि जी नहीद आ रही है हमारे घर, पंगा पड़ गया। किन को बता रहे हैं? फैंस को, एडिटर्स को। करो लीक। ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया। मैं इसकी जुबान इसकी हलक से खींचता, जो लफ्ज़ से मेरी माँ के लिए यूज़ किया ना, नहीद आ रही है। दूसरी तो चलो, जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी माँ ही है। गलत कहा भाई, वो गलत कहा ना, गलत कहा, वो जस्टिफाइड नहीं है। रेहान भाई, मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी। ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। हम डन विद मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म करते हैं, पॉडकास्ट में। आपके बहुत सारे फैंस बहुत दुखी होंगे।